आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। वोट ना खसक जाए, हिंदू भाई ना नाराज हो जाए, इसलिए तो नहीं आए। इसकी जीत का कारण मुसलमानों की वोट रही है और हिंदुओं की नाराजगी की नफरत, जबकि सेकुलर के नाम पर उनको वोट दिया गया था। यहाँ बात हक और सच की थी। मैंने कहा ना कि हम लोग धोखा खा चुके हैं। अगर हम लोगों से हमदर्दी होती है, शहर की आवाम से हमदर्दी होती, जिन लोगों ने 2 लाख वोट दिया, तो कम से कम पहला एमपी फंड में 1 लाख का तो फाइनल कर देते। लिस्ट है ना हमारे पास, हुलिया ग्रामीण में। मेरी विचारधारा वो नहीं है, वो बोलूंगा नहीं मैं, शांति में। जो ना इंसाफी हुई ना, हमदर्दी नहीं है। बहरहाल सैनियत का पता चलता है, सोच विचार का पता चलता है। डिफेंस कमेटी हमने किसी के सपोर्ट आकर हमको हमारी हिमायत करे, इसके लिए नहीं बनाई। हमारे अंदर ताकत थी, लड़ने का जज्बा है, लड़ सकते सलाहियत है, इसके लिए डिफेंस कमेटी बनाई हमने। हमारे बलबूते में बनाई, हमारे बलबूते पे हम लोग लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। सर एक और दूसरा विषय, कल एक खबर मालेगांव शहर में लगी है अब तक न्यूज चैनल पर, जिसमें दत्ता नगर इलाके में 1 करोड़ रुपए के काम का टेंडर हुआ। 70% शासन का, 30% कॉर्पोरेशन का। काम नहीं हुआ, 67 लाख रुपए का बिल निकाल दिया गया। इस तरीके के इल्जाम लगे और जिसमें एबी वाक ठेकेदार और एमएलए मौसूफ के साहबजादे हाफिज अब्दुल्ला ने मिलकर ये काम के इस तरीके के इल्जाम लगे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अक्सर न्यूज चैनल यानी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक भ्रष्टाचार, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार आपने बाहर लाया। आपकी न्यूज मैंने भी सुना, देखा, बिल्कुल सच बात है। वर्क ऑर्डर टेंडर जहां का है वहां पर काम नहीं हुआ। वहां की आवाम ने ये बात को उठाया, वहां के कार्यकर्ताओं ने बात को उठाया और कारपोरेशन के अंदर बिल निकल गई, पैसा बाहर हो गया, जगह पे काम नहीं है। आपने ऐसी आवाज उठाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ऐसा एक नहीं, एमएलए साहब की क़यादत में कम से कम 30-40 काम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। जो जगह पर काम नहीं है और उसके बिल निकल गए, ऐसे हमारे पास सबूत है। वक्त के ऊपर हम देंगे। और अब उम्मीद कारपोरेशन प्रशासन से नहीं है, आर्थिक गुना शाखा जो जिला एसपी साहब के नेतृत्व में एक काम करती है, पूरी टीम पुलिस डिपार्टमेंट की, जो सरकार का भ्रष्टाचार होता है लाखों करोड़ों रुपए का, उसके लिए स्पेशल बनाई गई है टीम है। हम जरूरत पड़ने पर वहां जाकर कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, ये गुजारिश हम लोग करेंगे। बहरहाल आपने जो कल का मुद्दा उठाया है बिल्कुल सच है, 100% सच है। मैं आपकी बात को तायद करता हूं और हिमायत करता हूं। ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ का काम किसी प्राइवेट सेक्टर पर मतलब कर दिया गया है और जिसकी जमीन पर हुआ है वहां से भी कुछ पैसा वगैरह लिया गया। इसका ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस जगह पर वर्क ऑर्डर, जिस जगह का टेंडर था, वहां काम नहीं हुआ, वो पैसा कागज पे बिल निकाल के खा लिया गया। अब आर्थिक गुना शाखे के अंदर कमिश्नर साहब अगर ईमानदार है, कमिश्नर साहब ने खुद लेटर लिखकर आर्थिक गुना शाखा के अंदर कंप्लेन दर्ज करना, कंप्लेनर खुद कमिश्नर साहब ने बनना चाहिए, फिर तहकीक होगी। प्राइवेट लैंड, रिजर्वेशन, वो सभी तहकीक में बात आएगी सामने। और उसके अंदर तो टाउन प्लानर डिपार्टमेंट से लेकर बांधकाम डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, तो बिल के ऊपर कई लोगों की सही होती है ना। और मेन तो जो इंजीनियर है, साइड इंजीनियर, जो 25 टक्कर लेकर जो कागज पे बिल निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो बोलता हूं उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की भी इंक्वायरी होना चाहिए। इनकी जमीनें कितनी है, इन्होंने घर कितने बनाए सर्विस के बाद में। क्या कारपोरेशन का रूल नहीं है क्या अधिकारियों का कि इन्होंने अपना व्हाइट पेपर डिक्लेयर करना चाहिए? कायदा है। ये कारपोरेशन में 1000 से ऊपर कर्मचारी हो गए, 10 लोगों ने भी व्हाइट पेपर दिए क्या अभी तक? कि मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन देना पड़ता कि मेरा एक प्लॉट, एक घर
कितना बैंक बैलेंस है, देना ही पड़ता है, कोई नहीं देता यहां। तो इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। तमाम इंजीनियर लोग करोड़पति हो गए और ये सियासी दबाव में काम करते हैं। तो इसकी तो मुकम्मल, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आर्थिक गुने साखे के माध्यम से इनकी सब लोगों की इंक्वायरी होना चाहिए। ये डिमांड मैं करने वाला हूं। लेकिन अभी का जो बजट बुक बना है, कमिश्नर साहब ने खुद, प्रशासक है, महापौर का पावर है, स्टैंडिंग का पावर है, सब पावर उनके पास है। बजट तैयार हो गया, इसलिए चालू है अलावा बैठक और कार्यकर्ता को घुसा देना, दबाव बनाना, कम ज्यादा अधिकारियों को बोलना, इनलीगल अलावा बैठक हो रही है। अगर कमिश्नर साहब ने अलावा बैठक बंद नहीं की, उनके खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र को कंप्लेन की जाएगी। मैं यहां तक बताता हूं कि हुकूमत महाराष्ट्र का जीआर है कि महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के भी अलावा बैठक नहीं ले सकते अधिकारियों को बुलाकर। लेकिन यहां तो धंधा शुरू हो गया और ये धंधा करने के लिए शुरू किया गया, ये बंद होना चाहिए।